नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है और शानदार जीत हासिल की। आपको बता दें कि राज्य गठन के बाद से अब तक हुए 5 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में 1 या 2 से आगे नहीं बढ़ पाई है। केंद्र में सरकार भाजपा की बनी हो या कांग्रेस की, प्रदेश में भाजपा ही एक तरफा बढ़त लेती है। मतगणना के शुरुआत से ही भाजपा का छत्तीसगढ़ में दमखम देखने को मिला और शाम होते होते भाजपा की जीत में ढोल नगाड़े मिठाई वितरण प्रारंभ हुआ। आइए सुनते हैं जिस बात लोकसभा प्रत्याशियों ने क्या कहा। भैया आज आपकी जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कितने मतों से जीते, क्या कहना चाहेंगे? अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, प्रमाण पत्र नहीं मिला है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्र के मतदाताओं ने जो आशीर्वाद दिया है, यहाँ के देवी देवता भगवान श्री रामचंद्र जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से ये संगठन की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है, एक एक जनता जनार्दन की जीत है और भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, बस्तर क्षेत्र के देवी देवताओं का आशीर्वाद है। जीत का श्रेय पूरी जनता जनार्दन महासमुंद लोकसभा के सभी जनता को श्रेय देती हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे शीर्ष नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण देव जी सहित हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारे पूर्व सांसद महोदय जी हैं, हमारे पूरे जो संगठन के बूथ स्तर से लेकर के हमारे संयोजक, सह संयोजक, मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला के पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठक, सारे लोगों ने बहुत अथक मेहनत किया, परिश्रम किया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य योजनाओं को, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को नीचे तक, धरातल तक पहुंचाया और इसलिए जो भ्रष्टाचार मुक्त एक छत्तीसगढ़ बनाने का जो हम वादा लेकर के चल रहे हैं, केंद्र में जो भ्रष्टाचार मुक्त जो हमारा 10 साल से शासन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी, इसके ऊपर पूरी जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और इस जनता ने, महासमुंद लोकसभा की पूरी जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर अपना आशीर्वाद पहली बार संसद जा रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं होंगी इस क्षेत्र में? रिक्वायरमेंट के हिसाब से निश्चित रूप से मैंने पहले भी आप लोगों के बीच में रखा है कि जो प्रमुख मांगे हैं, जिसमें आया धमतरी में मेडिकल कॉलेज की मांग आई, महासमुंद जिले में सिंचाई की सुविधा की आवश्यकता है, रोजगार के अवसर की आवश्यकता है, एक बड़ा काम रेलवे लाइन की आवश्यकता है। तो ऐसे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो मांगे आई हैं, उसके हिसाब से निश्चित रूप से मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट में है उन सबको पूरा किया जाएगा और विकास तो आप देखेंगे 5 साल। इसका जीत का श्रेय किसको देते हैं? जो इस चुनाव में बहुत क्रूशियल माना जा रहा था कि बहुत टफ है, कांटे की टक्कर है, लेकिन आप बम्पर वोट से देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं चुनौती को चुनौती के रूप में स्वीकार की, कोई छोटा हो या बड़ा, हमने चुनौती को लिया, लेकिन टक्कर तो था सामने। आपने देखा कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, लेकिन जनता का विश्वास तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थी। तो पूरा भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जनता का भरोसा है, तो इसलिए हम बहुत अधिक वोटों के अंतर से जीतेंगे, ये पूरा विश्वास था। मैं बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के समस्त मतदाता, हमारी माताएं, बहनें, आम जनता को हृदय से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सबका आशीर्वाद मिला, हमारे सभी युवा साथियों का, हमारे किसान भाइयों का, हमारी माताओं बहनों का और आप सबका आशीर्वाद मिला है। मैं हृदय से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि अपने इस भाई, अपने सेवक के ऊपर विश्वास व्यक्त किया गया। जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखे हैं जी, बिल्कुल मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है, इतनी प्रचंड मतों से विजय मिलेगी। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताएं हैं बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का उदय होना चाहिए। शासन की योजना का लाभ सबको मिले,
जरूरतमंदों तक पहुँचे, ये काम करना। और जो चकरभाटा में हमारा हवाई अड्डा है, वो अंतर्राज्यीय विमान सेवा के रूप में उनकी पहचान हो, उसके लिए प्रयास करना। बिलासपुर से बता रहा हूँ मुंगेली लोरमी के लिए जो एक परियोजना है, रेल परियोजना, जिसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। अब डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित रूप से 5 साल में वो मूर्त रूप में आनी चाहिए, इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा। इस मुकाबले में आप काफी कई राउंड पीछे हुए हैं विधानसभा में, मुंगेली और लोरमी में भी आप पीछे नहीं रहे हैं। इस बार 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है। अब चुनाव में जब चक्रों में गणना होती है तो कहीं ऊपर नीचे होता है, पर हम 8 विधानसभा चुनाव को जीतने में हमें सफलता मिली है। देवेंद्र यादव कहते थे कि न्यूज सांसद चुनते हैं, कितने हजार वोटों से देखिए, देवेंद्र यादव कुछ भी आरोप लगाए, कुछ भी कहे, पर अपने गिरे बांध को झांक के देखना चाहिए। जिनका इतने सारे घोटालों में नाम दर्ज है, FIR दर्ज है, जिनके ऊपर हाई कोर्ट में जिनकी जमानत रद्द की गई है, नारा आप लोगों ने दिया था एनडीए की सीटें कम हो गई है। निश्चित रूप से हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण इसके बारे में चिंतन करेंगे और एनडीए को बहुमत मिला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता मतदान किए हैं और इस देश की आशाओं को, आकांक्षाओं को विश्व के पटल पर कोई विस्थापित कर सकते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, और इसी के लिए मतदान हुआ है। आप आवाज बुलंद करेंगे, पहली प्राथमिकता क्या होगी आप? मैंने कहा ना कि बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बुनियादी सुविधा है। इसको जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप में बुनियादी सुविधाओं के अलावा प्राथमिकता में क्या रखते हैं बिलासपुर को? किस पैमाने पे देखते हैं बिलासपुर को? बिलासपुर भी जैसे महानगरों का विकास हुआ है, उसी स्तर पर बिलासपुर का भी विकास हो, है ना, इसके लिए। और जनता जनार्दन का सदा आभारी रहेंगे। हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और इसी तरह का प्रेम आशीर्वाद मिलता रहे ताकि दुगने उत्साह के साथ जनता जनार्दन की सेवा में और इस दुर्ग लोकसभा की सेवा में लगे रहें। इसके विकास के लिए, इसकी चहुमुखी उत्तरोत्तर प्रगति के लिए लगे रहें, जन जन की सेवा के लिए लगे रहें। मैं जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो स्थिति केंद्र में दिखी है, जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने में आया है, उसको लेकर अब जो हुआ है वो हो गया। जनता जनार्दन का आदेश शिरोधार्य है और जो आदेश दिया है उसका परिपालन हम करते रहेंगे। कहाँ चूक हुई, हमारे नेतागण बैठेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। सुधार की बहुत सारी गुंजाइश रहती है, लेकिन कुछ भ्रम की स्थिति विपक्षियों ने फैलाने का प्रयास किया, कुछ दुर्भावनाएं लोगों के बीच में फैलाई, कुछ अनर्गल बातें, कुछ झूठे बातें उन्होंने जो कही, शायद कुछ राज्यों में वो सफल हो गए। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कल जाके उनको ग्लानि होगी, क्योंकि मोदी जी ऐसे शख्स हैं जो कभी हताश नहीं होते, निराश नहीं होते और दुगुने उत्साह के साथ देश की सेवा में लगे रहते हैं और उसका प्रतिफल दिखेगा आगे चल। मोदी गारंटी चली है क्या? छत्तीसगढ़ में तो दिखा 1001 का, लेकिन अदर जो स्टेट में दिखा, यहाँ दिखा, उड़ीसा में दिखा, बहुत सारे राज्यों में दिखा है। यूपी में क्यों नहीं दिखा? यूपी में कुछ भ्रम की स्थिति, मैं वही कहा ना, कुछ राज्यों में भ्रम की स्थिति फैलाने का प्रयास किया, उसमें सफल हो गए वो, और वो भ्रम जब टूटेगा तो लोगों के मन में ग्लानि होगी। यही तो कहा मैंने। जब बीजेपी का पावर हाउस है अयोध्या, राम मंदिर, अयोध्या हार गए। यही तो कहा मैं, भ्रम की स्थिति फैलाने का प्रयास किया, उसमें कुछ राज्यों में सफल हुए, उसमें से यूपी भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ठीक है, चलो। किसको दे रहे हैं? जनता को और हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी जो मेहनत किए हैं, सभी को जीत का श्रेय है। अपनी जीत की वजह क्या मानते हैं? जीत का वजह जनता का आशीर्वाद है। जनता हमको एक सेवा के लिए चुनी है और जनता को ही श्रेय जाता है। विजन में क्या? नहीं, मोदी जी का भी विजन था, क्यों नहीं रहेगा। हमारे यहाँ
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आना हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार क्षेत्र का दौरा करते रहे और आज इस मुकाम पर उन्हीं के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के, मतदाताओं के, सभी के सहयोग से आज इस मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं। प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता लगभग 4 विषय को लेकर के मेरे मन में है। एक यातायात, जिसमें हवाई यात्रा, रेल यात्रा और अपना सड़क यात्रा, तीनों, और स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन, 4 विषय हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद लगातार बीजेपी के सांसद यहाँ बन रहे हैं, लेकिन उस तरह का विकास जो होना चाहिए केंद्रीय स्तर पर वो यहाँ पर दिखाई नहीं, चाहे सड़क हो चाहे। अब आगे का मैं आगे का नहीं कह सकता। मेरे को जनता का विश्वास, भरोसा, प्रेम मिल रहा है, तो मेरे मन में ये बात है कि मैं इन 4 विषयों को लेकर के आगे बढ़ूं और बाकी जनता का जैसा मार्गदर्शन मिलेगा उसके आधार पर उन कामों को भी प्राथमिकता से करेंगे। संसद में आपका आवाज सुनने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। थैंक यू।